राजनीति और धर्म आज के समय में दोनों एक दूसरे के पूरक नज़र आते हैं। अगर धर्म है तभी शायद राजनीति है। ऐसा एक नज़ारा आरा शहर बिहार में देखने को मिला। जब रामलीला करने की बात आई तो रामलीला समिति दो भागों में बिखरी नजर आई, बिछड़ी नजर आई और दोनों आपस में टकराती नजर आई। ऐसे समय में शहर में राम भक्तों ने एक मीटिंग रखा कि रामलीला हो और बढ़िया से हो। इसको संपादित करने के लिए भगवान राम के मंदिर में यह बैठक रखी गई और काफ़ी हंगामेदार यह मीटिंग रहा और सभी राम भक्तों ने अपनी अपनी बातें रखी, लड़ते हुए रखी और सब ने ये बताया कि पहले मैं हूँ, उसके बाद ही राम हैं। लेकिन आइए हम सुनते हैं पूर्व सचिव जो इस कमेटी के थे उनसे कि वो क्या कह रहे हैं कि क्यों टूटी संगठन और क्यों आयोजन में हो रही है दिक्कत। कीजिए कि आप बैठक रखिए, कहिए कि संघों से अध्यक्ष के आदेश के आलोक में हम इस बैठक में हिसाब सबके समक्ष रख रहे हैं। हिसाब रखाया, हिसाब भी हुआ, उसमें 1,38,000 रुपया माननीय पूर्व अध्यक्ष के निकला। इस संस्था का 1 लाख रुपया नगर मेला समिति का अध्यक्ष जी के पास था। उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है हम दे देंगे। यहाँ तक बात सब कुछ एकदम परफेक्ट रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे माननीय मेजर राणा प्रताप सिंह जी खड़े हुए और बोले कि बनियुआ सब मिलकर प्रोपेगेंडा करत रहन कि हम सफल ना होके देहो। ये आज तक ये शब्द नहीं हुआ था सनातन में कि जाति से सूचक कोई चीज कहा जाए। उसके बाद सभी पदाधिकारी मिलकर उनको बिठाए, फिर उसके बाद कुछ देर के बाद फिर उठे और जूता उठाकर चलाने का प्रयास किए हमारे पर। फिर पदाधिकारी लोग पकड़े, वर्करों को बैठाए, फिर वो कहने लगे कि आज मेरा रिवॉल्वर छूट गया है, नहीं तो हम गोली मार देते। संगठन की मीटिंग चल रही थी। पिछले वर्ष की रामलीला का हिसाब किताब चल रहा था। इसी बीच जो मेजर साहब, रिटायर मेजर साहब है राणा प्रताप सिंह ने, उन्होंने जातीय बात बोल दी। जातीय बात बोलने के बाद से हंगामा शुरू हो गया। लोग एक दूसरे को देख लेने की बात की, गोली मारने की बात की और बीच में अध्यक्ष अर्चना सिंह जो हैं वो बीच बचाव करती नज़र आ रही हैं। ये है इस घटना का मूल, इस घटना का जड़। आइए एक नज़र आप खुद देखें कि आखिर क्या कहानी। यहाँ बनिया बाबू साहब कहाँ बात होने लगा मेजर साहब, खबरदार ये बात मत कीजिए। औकात में रहिए, हमको नहीं जानते हैं। आकाई से झाड़ी में करेंगे नहीं हमको, इतना मत बोलिए। खबरदार क्या करेगा तू, क्या करेगा आपको, तुम्हारी औकात क्या है, तुझको बाहर निकलेगा। हमसे आगे रहिए, औकात करेंगे जब बाहर। गोली मारने की धमकी दे रहे हैं मेजर राणा प्रताप, जिनकी उम्र 70 से ऊपर है। ये रिटायर्ड ऑफिसर रह चुके हैं आर्मी के। और वहीं जो सचिव हैं जिनके साथ जाति वाली बात हुई, बनिया हैं आप वगैरह वगैरह, ये इनकी भी उम्र 60 के लगभग आसपास है। तो ये दो सीनियर जो वरीय जाति के लोग हैं, देखिए आपस में किस तरह से लड़ रहे हैं और बीच में अर्चना सिंह जो अध्यक्ष हैं इस कमेटी की, वो किस तरह से बीच बचाव करती नज़र आ रही हैं। तो ये काफ़ी जोरदार और ड्रामेबाज रहा मीटिंग। ये घटना हुई, उसके बाद एक बार भी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने उस घटना पर कोई नहीं कुछ कहा। ये बड़ी दुख की बात है। वो भी कुछ कह देती तो आदमी को मन में शांति तक नहीं। अध्यक्ष जी ने उसको खंडन किया, दुख व्यक्त किया, एक बात होती कि हाँ चलिए ठीक है। उसके बाद बैठक संपन्न हो गई, सब लोग चले गए। अब उस घटना से हमारी तबीयत खराब हो गई, हमारा धड़कन बढ़ गया कि समाज में आज तक इस तरह का बात नहीं हुआ था। अब उससे हम रेस्ट पे चले गए। अब सारे इस तरह से पूरे समाज का जो लोग रमना के मानस मंदिर में बैठक चलनी शुरू हुई। इस बैठक में शहर भर के लोग जुटे, राम के भक्त जुटे और अपनी बात
रखने लगे। सोचा सबने कि क्यों नहीं दोनों पक्ष मिलकर रामलीला पर ही केंद्रित हो, किसी भी तरह का विवाद नहीं हो। पहले क्या हुआ, आज क्या हुआ, ये बाद की बात है। पहले रामलीला पर फोकस किया जाए। रामलीला अब तक जो 400 वर्षों का इतिहास रहा है उसी को आगे जारी रखा जाए, उसी परंपरा को निभाया जाए। सब ने अपनी अपनी बातें कहीं और बातों का इफ़ेक्ट धीरे धीरे बढ़ता गया। जितनी में उतनी बातें और अलग अलग तरीके से कही गई बातें विवाद का कारण बनती गई। सुनिए आप भी। जब ये हमने जाना तो नहीं कि 400 साल पुराना ये लोग रामलीला समिति बात 400 साल पहले देश में बाइलोज हो गए बाइलोज में तो सवाल है बेकार हाँ अब भी हो गई मतलब अब यही चलते हम कहते आदमी जैसे भाई बढ़िया बात पूछना रौला से बढ़िया बात पूछना कि राहुल के समिति में आखिर संरक्षक लेके चाहे सरकारी लेके ऐसे तो जब नगर भगवान राम जिस तरह से समर्पण की भाव रखते थे, जिस तरह से सहनशीलता दिखाते थे, आज उनके भक्त असहनशील नजर आते गए और एक दूसरे की बातों को सुनने के लिए तैयार भी नहीं हुए। मीटिंग में कई बार विरोध हुआ, कई बार हंगामा हुआ, कई बार लोग एक दूसरे से लड़े, बात किए, झल्लाए, फिर भी बातें जारी रही और बातें आई कि अब थोड़ा सा और लोगों को और बुद्धिजीवी वर्गों से भी विचार लिया जाए। ऐसे में मीडिया के लोगों से भी विचार लिया गया और आइए इस पर भी हम एक नज़र डालते हैं कि क्या मीडिया कर्मी ने कितनी ईमानदारी से बात की और मीडिया ने क्या कहा। आज भी जो बैठक हो रही है ये पूर्णतः राजनीतिक हो रही है। होते बा यहाँ सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हो रही है। किसी को बुरा लगेगा वो अलग की बात है। अरे नहीं सबसे पहली चीज की इस बैठक को बुलाया है। हम लोग कितने लोग जो सारे यहाँ जुटे हुए हैं, हम लोग दोनों पक्ष को सामने रख के बातचीत करने के लिए बुलाया है, ना कि हम लोग एक अलग रास्ता अपनाने के लिए नहीं बैठे, दोनों लोग को समझाने के लिए बैठे और दोनों लोगों को समझाकर आगे कैसे सुचारू ढंग से चले उसके लिए हम पत्रकार बंधु कह रहे हैं कि इस आयोजन में ये जो बैठक चल रही है, ये जो रामलीला का जो संगठन है, यह अभी तमाम चीज़ें जो है सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। ये लोग राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में कुछ नहीं होने वाला। देखिए इसका त्वरित रिएक्शन भी हो गया कि इतनी सच्चाई बात बोलने का क्या फ़ायदा। देखिए पत्रकार द्वारा इतनी कड़वी सच्चाई बोलने के बाद वहाँ विवाद हो गया, मीटिंग ख़त्म कर दी गई।
और लोगों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन हुआ ढाक के 3 पात, विरोध जोरदार हुआ और अंततः बैठक को स्थगित कर दिया गया। फिर भी अब आगे क्या होगा अब ये समय बताएगा। आयोजन लेकिन होगा, ऐसी बातें है क्योंकि रामलीला होना तो संभव है। रामलीला मैदान की, रामलीला मैदान सामने आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मीटिंग चल रही थी, रामलीला हो या ना हो। राजनीति के कारण रामलीला कमेटी 2 भागों में बंटी हुई है, यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। और यहाँ राजनीति हो रही है, इससे समाज का भला नहीं होगा। और जब धर्म में राजनीति होगी तो उसका बंटाधार ही होगा। रमना मैदान से संजय शाश्वत की स्पेशल रिपोर्ट।